आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार दिल्ली के गलियारों में राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। लगातार आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी वहीं बीजेपी आप पर आरोप लगाती नजर आ रही है। जिसके बाद हम पहुंचे हैं दिल्ली के एक पार्क में, जहां हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम जानते हैं कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है सर आपका? अशोक चौधरी। संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम देखिए, ये जो पार्टी जो इन्होंने स्कैम किया है, जो शराब घोटाला जो किया है, जो लोगों को भी पिलाई इन्होंने और खुद भी पी है, और इन्होंने तो इतनी पी है कि इनके तो पेट इतने बढ़ गए, इतने करके 2 आदमी तो अभी तक अंदर है, उनको तो बाहर आया नहीं है, तीसरा आदमी और पहुंच गया है। अब मुझे लगता है शायद केजरीवाल साहब का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि मेन तो जो मुख्य आरोपी है वो तो वही संचालन कर रहे हैं ना, केजरीवाल साहब ही संचालन कर रहे हैं उसका। तो ये तो सब जाएंगे और भी बहुत लोग हैं जो इनके साथ साथ जाएंगे। ये जो स्कैम जो इन्होंने किया, हजारों लाखों करोड़ रुपए कह गए, और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी से सच्चा और ईमानदार आदमी कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब से बड़ा आदमी कोई नहीं है। सर क्या नाम है आपका? राजू प्रधान। आम आदमी पार्टी खुद को आम लोगों की पार्टी कहती है और इस वक्त हम आम लोगों के बीच मौजूद हैं। तो आम लोग यानी कि आप लोग संजय सिंह की गिरफ्तारी पे क्या कुछ कहते हैं कि क्योंकि आप ऐसा कह रही है कि बीजेपी डर गई है, उनको लगता है वो आगे आने वाले चुनाव हार जाएंगे, इसलिए आप पर आरोप लगा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप आम आदमी तो आप देख लीजिए कितना बढ़िया महल बनवाया है दिल्ली में, किसी सीएम का नहीं बना। और राघव चड्ढा की शादी देखी होगी, अभी मुश्किल से 10 दिन हुए। इतने आम तो ये इतने हैं। और अगर ये संजय सिंह जी बंद हुए ना, ये सारे ही बंद होने वाले हैं। आप किसी भी इलाके में जाके देख लो उनकी हालत क्या है। कागजों में दिखाते हैं काम हो रखा है, कहीं पानी नहीं है। बिजली के बिल इन्होंने इतने चढ़ा दिए कि मेरे ख्याल दिल्ली के हालात इतने ख़राब कर दिए कि कह नहीं सकते। और ये तो सारे चोर इकट्ठे हो रखे हैं कि भाई तुम भी खा। आम से ये तो बन गए राजा और पब्लिक को बना दिया आम। ये हाल है इनका। सर क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है कि वो दिल्ली की जनता को 24 घंटे मुफ्त पानी और बिजली प्रोवाइड करा रही है, और दूसरी तरफ ये भी दावा करती है कि इसलिए लगातार तमाम जो स्टेट है जैसे पंजाब या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, दिल्ली में आम आदमी आज अगर इलेक्शन कराए जाए तो आम आदमी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का काम तो देखने को दिखता है, आम आदमी का कोई काम तो दिखता नहीं। सिर्फ ये घोटाले हैं इनके जो अब टाइम से उजागर हो रहे हैं। ये स्कैम घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें अपने आप में एक एक करके नाम आ रहे हैं, और आने वाला समय ऐसा है कि इसमें मेरे हिसाब से तो केजरीवाल सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए था, जो अभी तक बाहर घूम रहा है। और ये लोगों को बोलते हैं कि बीजेपी डर गई है। बीजेपी किसी से नहीं डरी है, बीजेपी अपनी जगह स्टैंड कर रही है। वो लोगों को बता रही है कि ये लोग आम करके आए थे और खास बन के जा रहे हैं। ये खास बन के जाएंगे और ये एकदम जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उन पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी डर गई है उनसे। एमसीडी में बीजेपी यहाँ दिल्ली में हारी और भी स्टेट्स में इलेक्शन है, तो बीजेपी डर के ऐसे आरोप लगा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, यहाँ पे कोई किसी से कोई डरने वाला नहीं है। ये आम आदमी क्या कर रही है? यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़े चोरियाँ, सबसे इन्होंने क्या काम किया है एरिया में देख लीजिए। आप किसी भी एरिया में जाके देख लीजिए, रोडों का क्या हाल है। वहाँ पे जाइए, पानी कहीं नहीं। लोग ये बिजली का बिल कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा बिजली का पानी आता ही नहीं है लोगों की, घंटों घंटों मोटरें चलती रहती हैं, सबसे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। इनसे बड़ी चोर पार्टी कोई नहीं है आज की डेट में। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ जनता का जो फ्री का लालच है इसलिए ये जीत जाते हैं, और उसके चक्कर में ये आम आदमी जो है कोई कुछ नहीं है। ये आम आदमी ये तो राजा बन के बैठे हुए हैं। देख लीजिए ना आज क्या नहीं है उनके पास। गाड़ियां मना की गाड़ियां हैं, महल देख लीजिए, आज कुछ नहीं। सबसे बड़ी चोर पार्टी है ये, इससे बढ़ के कोई चोर पार्टी नहीं आई, आज तक किसी ने नहीं ऐसा किया। सर संजय सिंह की गिरफ्तारी जो कथित शराब घोटाले मामले में हुई, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस आरोप से इनकार कर रही है कि हमारा नाम उसमें शामिल नहीं, बीजेपी ने डर से उनको इसमें घसीटा। देखिए, ये शराब घोटाला जितना हमको लग रहा है उतना उससे बहुत कई गुना ज़्यादा है। 9,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। इसमें सभी ये सारे आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरा का पूरा घोटाले में डूबा हुआ है। इन्होंने यहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपनी पार्टी में जो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं,
सारा काला धन वहाँ पर जा रहा है और नेताओं की जेबों में जा रहा है। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है शराब घोटाला कितना बड़ा है। और अब तो जिन्होंने घोटाले किए हैं वो सरकारी गवाह बन रहे हैं। जब सरकारी गवाह बन जाते हैं तो जो उनके साथ बैठ के डील हुई है उसके बारे में वो खुलासा करते हैं। कल उसी का खुलासा उन्होंने किया। संजय सिंह, पहले से ही हमें पता था कि संजय सिंह इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि संजय सिंह ये सारा काम पैसा इकट्ठा करना और लाइजनिंग करना ये काम पहले शुरू से ही करते आए हैं। तो कोई बड़ी नई बात नहीं है हमारे लिए कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। अगला नंबर केजरीवाल का है, ये भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी तो ये एक घोटाला है, अभी धीरे धीरे और भी बड़े घोटाले हैं। जल बोर्ड का घोटाला जब खुलेगा राघव चड्ढा जेल जाएंगे। यमुना सफाई का घोटाला खुलेगा, वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। उसके अलावा डीटीसी का घोटाला है। आप किस किस की जिस पे हाथ रखिएगा, जौन सा पत्थर हटाइएगा वहीं पे घोटाला मिलेगा इनका। तो ये कहना, ये तो अब आम जनता को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये घोटाले इन्होंने इतने किए हैं, इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर ये जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिन्होंने इन्हें 2 बार बहुमत दिया, एक बार 68 सीटें दी, एक बार 62 सीटें दी, अब जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने किनको आम आदमी समझ के वोट दिया और आज ये क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी, चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि आप ये दावा कर रही है कि बीजेपी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव में बीजेपी आप और इंडिया जो गठबंधन है उससे डर गई है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखो मैम, ये सारी पार्टियां चोर हैं। कांग्रेस पार्टी इनमें सबसे बढ़िया है, जिन्होंने 60 साल 70 साल राज किया है, देश को चलाया है। इस देश में सुई भी नहीं बनती थी आज़ादी के टाइम में, और कांग्रेस ने इस देश को बहुत आगे ले गए। अब क्या हो रहा है, जिसकी सत्ता दूसरे को मारो। जब इनका घोटाला खुलेगा बीजेपी वालों का, तब इनका पता चलेगा, जब इनकी सत्ता नहीं रहेगी। तो सर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है फिर? संजय सिंह की गिरफ्तारी ठीक है, जो गलत कर रहा है वो जा रहा है अंदर। उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिली है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। बाकी पार्टी सब चोर है, इनमें सब में मिला के फिर भी कांग्रेस ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी नेपाल चौधरी है। मैम क्वेश्चन करिए आप। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने सुना है संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो इस पर आम लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही, बीजेपी आपको टारगेट करी, आप बीजेपी, आप लोगों का क्या मानना है? मैम हमारा मानना ये पहले सब चीज़ नहीं होता था। देखो भ्रष्टाचार हर पार्टी में लोग हैं भ्रष्ट लोग, लेकिन जो ये एक इन्होंने बना दिया ना कि ईडी और सीबीआई ये सब जो सिस्टम चला दिया है इन्होंने, ये चीज़ गलत है। आप करो अपनी कार्रवाई ईमानदारी से, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को, एक सही आदमी को भी दबाना ठीक नहीं है। वो पब्लिक की आवाज़ उठा रहे हैं और पब्लिक की जो आवाज़ उठा रहा है उसके पीछे सीडी वगैरह लगा कर अंदर डाल दो। आप कहना चाहते हैं कि जो संजय सिंह है उनको गिरफ्तार करना गलत है, उन पर जानबूझकर उनको टारगेट किया गया? नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा इस चीज़ को, लेकिन कम से कम एक उनको भी कुछ मौका दो अपना व्यू रखने के लिए। आप ज़बरदस्ती उनको उठा के अंदर डाल देते हो, फिर उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, 6-6 महीने साल भर जेल में पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें ईमानदारी से सच्चाई से होना चाहिए। अगर उन्हें भ्रष्टाचार किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तो उनको परेशान क्यों कर रहे हो? मतलब सर, इससे पहले आपके जो नेता रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया थे और भी तमाम नेता, उनके इस वक्त भी जेल में, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, मेरा कोई नेता नहीं है, मैं तो एक आम हिंदुस्तानी हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिसने गलत किया वो अंदर जाएगा और जो ईमानदार है वो बाहर रहेगा, लेकिन किसी को बिना मतलब हरासमेंट करना ठीक नहीं है। जैसे कल ड्रामा हुआ, पूरे दिन टीवी पे यही चलता रहा, शाम तक उनके घर के आगे पब्लिक आ रही है, ये आ रहा है, लौट रहे उठ रहे फेंक रहे उनको अंदर, तो ये चीज़ गलत है। अगर वो है भ्रष्टाचार तो उनको अंदर डालो, बस बात ही खत्म। थैंक यू सर। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे मैं। सर ये बताइए कि राघव चड्ढा ने ट्वीट किया और आपके जितने नेता हैं वो कुछ ना कुछ ट्वीट कर, राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है कि बीजेपी इंडिया के गठबंधन से डर गई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो चुनाव में आगे अपना प्रतिबंध मतलब अपने आप को स्टैब्लिश ना कर पाए। इस पर क्या कहें? मैडम आप खुद देखो ना कि डरा कौन है? बीजेपी नहीं डरी, डर के तो इन्होंने गठबंधन किया ना, और गठबंधन में कोई मिल रहा है इनके साथ? कोई भी एक आदमी साथ नहीं है, सबके सब ये भ्रष्ट हैं। पूरी आम आदमी पार्टी जो आपको अपने आप को कहती थी कि हमसे ज्यादा सच्चा ईमानदार आदमी कोई नहीं है, तो आज ईमानदारी वो देख रहे, कहते थे ना केजरीवाल साहब के, हाँ जी सबसे पहले मुझे भी बंद करो, तो अब उनका नंबर है उनका बंद होने का, सबसे पहले वही बंद होने चाहिए। मेरे को जो लगता है जो पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग हैं वो इसी बात को कह रहे हैं। आप राघव चड्ढा जी को देखिए,
क्या था उनके पास? 10 लाख रुपए नहीं थे उनके पास जब आए। आज उदयपुर के अंदर जितनी शानदार उन्होंने शादी की है, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। आम आदमी पार्टी, आप आज की तारीख में जो आम आदमी पार्टी के नेता लोग हैं, आप उन्हें देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और पब्लिक कहाँ है? वहीं की वहीं है। आज शीश महल बन रहा है, आज ये बन रहा है, आज कोई भी आप मुद्दा उठा के देख लीजिए, उनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और केजरीवाल साहब ने ये 4 स्कूल जो इनकी गवर्नमेंट के बने हुए थे, उन्हीं को चमका दिया तो स्कूल बन गए। आप स्कूलों के अंदर जाके देखिए, एक टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशल उनको पैसा पे करना पड़ता है बच्चों को टीचर हायर करने के लिए उन लोगों को। तो क्या ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। केजरीवाल साहब का फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए केजरीवाल साहब ये सब काम कर रहे हैं कि हाँ जी फ्री में, और हमारी पब्लिक, हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनकी बातों में आते हैं। हाँ जी फ्री में मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रही है, फ्री में रिक्शा चलाते थे जो आज गाड़ियों में मैं कह रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि जिन लोगों के पास वो प्रॉपर्टी है, आज वो सोच ही नहीं सकते। हमारे जैसा आदमी जो इतनी मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, हम सोच ही नहीं सकते कि एक मकान खरीद के रख लें कि हाँ जी एक मकान ले लें यार, ये कर लें। और 4 कोठियाँ हैं, तो आप उससे पता चलता है आपको कि क्या उनके हालात हैं। क्या नाम है उसका, बीजेपी से का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी सरकार से ज़्यादा ईमानदार सरकार कोई नहीं है। मोदी सरकार ने इन लोगों की सबकी दुकानें बंद कर दी हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि अब इनसे मोदी साहब से जीतना कोई आसान काम नहीं रह जाएगा इन लोगों के लिए। तो ये आम जनता है, दिल्ली के आम लोग हैं, जिनकी प्रतिक्रिया अपने संजय सिंह की गिरफ्तारी पे सुना। सबके अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी सही हुई है, वहीं कुछ लोग इसको गलत भी मान रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीबीआई और ईडीआई को जानबूझकर किसी के पीछे टारगेट करके लगाया जाता है। वहीं कुछ अभी कांग्रेस को सपोर्ट करते नजर आए कि सबसे बेहतरीन पार्टी देश के लिए कांग्रेस रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, दिल्ली।